कि हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अपने आप को एडवांस बनाने का, और इतना एडवांस बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो वास्तविक चीजें हैं उनको भूले जा रहे हैं। आज से लगभग 20 साल पहले जब लोग घर में तराजू से तौला करते थे, जो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं उनको याद होगा, जब रोज लोग तराजू से अनाज तौला करते थे तो जब पहली बार तौलते थे तो क्या बोलते थे? राम। अच्छा, अब बोलते हैं? भूल गए ना, इतने हम लोग एडवांस हो गए। समझ रहे हैं? अब राम आम कुछ नहीं, अब तो सीधा जैसे उससे थ्रेसर से निकलता है, कनिस्टर में भरा, डाल दिया, काम खत्म। पहले करते थे ना। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोगों के यहाँ गोवर्धन होते थे तो कंडे रख लेते थे, और जब रास तौली जाती थी तो बीच में रखा जाता था गाय का गोबर। ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा बहुत अत्याचार है, उस चीज को मानते हैं। आज रखा जाता है? नहीं, क्योंकि वहीं से सब तौल के आता है। इतने हम लोग एडवांस हो रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी चीजों को भूल जाता है, याद रखना, उसको नष्ट होने में समय नहीं लगता। रावण मरते मर गया, लेकिन अपना स्वभाव उसने नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति उसने नहीं छोड़ी। कुंभकर्ण को पता था कि राम है और ये हमें मार देंगे लेकिन हमारा उद्धार होगा, लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, और पता है, अपने भैया की बात मानी उसने, रावण के। लेकिन विभीषण ने तो अपने भैया की बात नहीं मानी। परिणाम, राम की शरण मिली, लेकिन ध्यान देना, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है क्या? कहीं मिला आपको? और इसका दूसरा पक्ष समझिए। पक्ष कहने का है कि विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, या भाई ने विभीषण को त्याग दिया, या विभीषण ने अपनी संस्कृति को त्याग दिया। राम जी मिल गए, ये तो अच्छी बात है। लंका का राजा बन गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन नाम इतना प्रचलित हो गया कि लोग व्यंग में कहते हैं, विभीषण हो क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बस इतना ही मतलब है, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, जो अपनी प्रकृति को भूल जाता है, जो अपने गुणों को भूल जाता है, जो अपने स्वभाव को भूल जाता है, जो अपनी भाषा को भूल जाता है, उसके साथ यही होता है। या तो उसे संसार छोड़ देता है, और या फिर लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए सब कुछ बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस आवश्यकता का नाम है धर्म। शास्त्र कहता है, यतो धर्मा ततो जया। जहां पर धर्म है वहीं पर जय है।